बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। और इसी तरह अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ताज़रात पाकिस्तान के हवाले से अमूमी मुस्तस्नियात क्या हैं, या ये कि बज़ाहिर जुर्म मालूम होने के बावजूद कौन कौन से अमर जुर्म तस्वर नहीं होते। सेक्शन 76 से लेकर 95 तक ऐसे अफ़आल बयान किए गए हैं जो जुर्म शुमार नहीं होते। सेक्शन 76, अगर कोई शख्स कोई काम इस बिना पर करे कि ऐसा करना उस पर कानूनन फ़र्ज़ हो या वो वाक़याती सहफ़ की बिना पर उसको अपने ऊपर वाजिब समझ ले तो ऐसा फ़ेल आम हालात में जुर्म होने के बावजूद जो है वो जुर्म नहीं समझा जाएगा। इस तरह सेक्शन 77, जब कोई जज अदालती कार्रवाई के दौरान कोई ऐसा काम करे जिसका करना उस पर कानूनन फ़र्ज़ हो या फिर जिसे वो नेक नियति से कानूनन तफवीज़ शुदा समझता हो तो ऐसा काम जो है वो जुर्म तस्वर नहीं होगा। सेक्शन 78, ऐसा फेल जो अदालत के फैसले या हुक्म की तामील में किया जाए, हाँ जज को ऐसा फैसला जो है वो सादर करने का इख्तियार ना भी हो ताहम फैसले पर अमल दरामद करवाने वाली शख्सियत जो है वो नेक नियति से ऐसा समझता हो कि जज को ऐसा फैसला सादर करने का इख्तियार था तो इस सेक्शन के तहत कानून गलती का उज़्र भी बाज़ हालात में काबिल कबूल हो सकता है। सेक्शन 79, ऐसा फेल जो किसी शख्स से सरजद हो, कानूनन उसके करने का मजाज हो या जिसने वाक़याती सहफ़ की बिना पर यह बावर कर दिया हो कि इस काम के करने का मजाज है, ऐसा काम जो है वह जुर्म तस्वर नहीं होगा। सेक्शन 80, कोई अमर जो इत्तफ़ाक़ या सुबह इत्तफ़ाक़ और बग़ैर मुजरिमाना नीयत या इल्म के किसी फ़ेल को जायज़ तरीके, जायज़ ज़राए और मुनासिब एहतियात और होशियारी के साथ करते हुए हो जाए तो वो जुर्म तस्वर नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 81, अगर किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए नेक नियति से मुजरमाना नीयत के बगैर कोई ऐसा काम किया जाए जो बिज़ाहिर नुकसानदा हो तो ऐसा फेल जो है वो जुर्म तस्वर नहीं होगा बशर्ते कि यह साबित किया जाए कि इस बड़े नुकसान से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मदई पर हो जाएगा। सेक्शन 82, कोई ऐसा फेल जो 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे से सरजद हो जिसका इदराक यानी अकल उस पुख्तगी को ना पहुंची हो कि उस मौके पर अपनी फेल की माहियत, उसकी नताइज की बुराई जो है वो समझ सके। अगर 7 साल से 12 साल की उम्र के मुलज़म की तरफ से उज़र के उसे जुर्म का फ़हम या इदराक या समझ नहीं है तो उसे ये बात साबित करनी होगी। इसी तरह सेक्शन 84, कोई अमर जुर्म नहीं है जो ऐसे शख्स से सरजद हो जो उसे करते वक्त फतूर अकल की बिना पर अपने फेल की ये माहियत जानने के काबिल ही ना हो, उसको सेंस ही ना हो कि जो कुछ वो कर रहा है या तो बेजा है या खिलाफे कानून है। इसी तरह सेक्शन 85 में अगर किसी शख्स को इसके इल्म या मर्जी के बगैर नशावर चीज़ खिला पिला कर होश-ओ-ख्वास से बेगाना कर दिया जाए और इस हालत में वो कोई जुर्म कर बैठे तो उसे मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा। सेक्शन 86, ऐसी सूरतों में जिनमें किसी फेल का इर्तिकाब तावक्ति का वो किसी खास इल्म या नीयत से ना किया जाए जुर्म नहीं है तो वो शख्स जिससे वो फेल नशे की हालत में सरजद हो ऐसे ही सलूक का मुस्तवजब होगा गोया उसको अभी इल्म हुआ हो या जो उसको नशा ना होने की हालत में होता। तावक्ति का वो शय जिससे उसे नशा हुआ हो उस शख्स के इल्म या उसकी मर्जी के खिलाफ ना दी गई हो। इसी तरह सेक्शन 86, अगर कोई शख्स दूसरे की मर्जी और इल्म से कोई ऐसा फेल सर अंजाम दे जिससे उसका मकसद दूसरे की हलाकत या उसको नुकसान पहुंचाना ना हो और ना ही इस बात का इल्म हो कि उसका ये जो अमल है ये फेल है वो नुकसान पहुंचा सकता है तो उस सूरत में नुकसान पहुंचने या हलाकत होने की सूरत में वो शख्स जो है वो मुजरिम नहीं होगा। सेक्शन 88, ऐसा फेल जिससे हलाकत करना मकसूद ना हो अगर नेक नियत से किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसकी मर्जी से किया जाए या उससे नुकसान या हलाकत वाक़या हो जाए
تو پھر وہ فعل جو ہے وہ جرم تصور نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیکشن 89، اگر کوئی شخص جو کسی نابالغ بچے یا فاتر العقل یعنی پاگل یا دیوانے شخص کا سرپرست ہو، اس کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے کوئی فعل انجام دے تو نابالغ یا فاتر العقل کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اسے مجرم نہیں سمجھا جائے گا۔ سیکشن 90، اگر رضامندی کا اظہار کسی 12 سال سے کم عمر کے بچے یا فاتر العقل شخص سے جسے کسی فعل کے نتائج کا ادراک نہ ہو حاصل کی جائے تو یہ رضامندی نہیں ہوگی، جو مجموعہ قوانین کی سیکشن کی روح سے مقصود ہے۔ رضامندی بلا خوف و خطر اور بلا جبر و اکراہ ہونی چاہیے۔ ضرر، خوف، لالچ یا غلط فہمی کی بنا پر حاصل کی گئی جو رضامندی ہے وہ ناقابل قبول ہوگی۔ اسی طرح سیکشن 91، اگر کوئی فعل بذات خود جرم ہو تو اس پر ایکسیپشنز دفعہ 87 تا 89 کا اثر نہیں ہوگا۔ سیکشن 92، ایسا فعل جو نیک نیتی سے کسی شخص کے فائدے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر کیا جائے اور اس کی رضامندی حاصل کرنا ممکن نہ ہو اور وہ شخص جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچی ہو تو اسے وہ جرم تصور نہیں کیا جائے گا، بشرطے کا جو فاعل ہے یعنی وہ شخص جس کا ارادہ تھا وہ فعل کرنے کا، وہ اس کی جو نیت ہے وہ ہلاک کرنے کی کوشش پر محیط نہ ہو۔ سیکشن 93، کوئی اطلاع بینی نیک نیتی سے دی جائے، اگر اس شخص کے فائدے کے لیے دی جائے تو کسی ایسے ضرر کی بنا پر جرم نہیں ہے کہ اس شخص کو جس سے وہ اطلاع دی جائے اس سے کوئی نقصان پہنچے۔ اس طرح سیکشن 94، اگر کسی شخص کو موت کا خوف دلا کر اس کو کسی جرم کے ارتکاب پر مجبور کیا جائے تو اسے جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اس دفعہ کا اطلاق قتل اور مملکت کے خلاف ایسے جرائم پر نہیں ہوگا جس کی سزا موت مقرر ہے۔ سیکشن 95، کوئی ایسا فعل جس سے معمولی نقصان پہنچے جرم تصور نہیں ہوگا۔ یہ تھی کچھ مستثنیات جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سیکشن 76 سے لے کر 95 تک تاجرات پاکستان کے حوالے سے جو عمومی مستثنیات یعنی ایکسیپشنز تصور کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ شکریہ۔